सब्सक्राइब कीजिए रहस्य टीवी को और दबाइए इस घंटे के आइकन को ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्द ही मिल सके। अंतरिक्ष की ये दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी हुई है और इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते रहते हैं। लेकिन इतने बड़े अंतरिक्ष में ये एस्ट्रोनॉट कई महीनों तक कहाँ पर रुककर अपनी रिसर्च पूरी करते हैं? आपके इस सवाल का जवाब है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम ISS भी कहते हैं। इसे खास तौर पर इंसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। ISS का नाम सुनते ही एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ISS पर कोई भी स्पेस शटल या स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग कैसे करता है और ISS में रहने वाले एस्ट्रोनॉट वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं। अगर कुछ ऐसे ही सवाल आपके भी मन में आ रहे हैं तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बस बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और मैं हूं कुलदीप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं आपको ISS के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देना चाहूँगा, जो कि आपके सवालों का जवाब जानने के लिए ज़रूरी है। ISS को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। ISS की लंबाई 239 फीट, चौड़ाई 356 फीट और ऊंचाई 66 फीट है। ISS का वजन 4,19,725 किलोग्राम है। लेकिन इतने बड़े ISS को एक बार में ही लॉन्च नहीं किया गया था, बल्कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में अंतरिक्ष में भेजा गया और वहां पर धीरे धीरे वैज्ञानिकों और ISS के रोबोटिक आर्म के द्वारा सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया गया। ISS के सारे हिस्सों को लगभग 136 उड़ानों के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह स्टेशन हमारी पृथ्वी की कक्षा से 330 से लेकर 435 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य चक्कर लगाता रहता है। ये दूरी कम होने के कारण आप रात्रि के समय ISS को अपनी आंखों से बिना किसी उपकरण या टेलीस्कोप की मदद से आसानी से देख सकते हैं। ISS पृथ्वी के चारों ओर 7.67 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चक्कर लगाता है, मतलब कि एक घंटे में 27,600 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है और हर 92 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि एक दिन में पृथ्वी के 15.5 चक्कर लगा लेता है। इसलिए अगर आप ISS पर मौजूद हैं तो एक दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त को देख सकते हैं। ISS में हमेशा वैज्ञानिकों का एक दल मौजूद रहता है। लॉन्चिंग के बाद से आज तक ISS को कभी भी मानव रहित नहीं छोड़ा गया। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट ISS पर कैसे लैंड करता है। ISS पर एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए स्पेसक्राफ्ट का उपयोग किया जाता है और बदलते समय के अनुसार इन स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन दोनों ही परिवर्तित हो रहे हैं। वर्तमान में बहुत से उन्नत और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन कर लिए गए हैं और उन्हीं में से एक है SpaceX कंपनी के द्वारा बनाया गया ड्रैगन V2। लेकिन इन सब स्पेसक्राफ्ट में एक कॉमन चीज़ होती है और वो है इनका एंट्री गेट, जहां से एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में प्रवेश करते हैं। किसी स्पेसक्राफ्ट में ये गेट स्पेसक्राफ्ट के ऊपरी हिस्से में होते हैं तो किसी में बिल्कुल सामने। बिल्कुल इसी तरह का एक एंट्री गेट ISS में भी है, जहां से एस्ट्रोनॉट एंट्री लेते हैं। लेकिन ISS का एंट्री गेट फीमेल टाइप का होता है और स्पेसक्राफ्ट का एंट्री गेट मेल टाइप का। मतलब कि स्पेसक्राफ्ट के एंट्री गेट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि यह ISS के एंट्री गेट में फिट हो जाए, मतलब उससे अच्छी तरह से अटैच हो जाए। जब किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है तो ये बूस्टर रॉकेटों और मेन रॉकेटों की सहायता से अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है ISS को पकड़ने की, जो कि 7.67 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इसलिए सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट अपनी गति को बढ़ाकर ISS के समान कर लेता है और धीरे धीरे ISS के साथ चलने की कोशिश करता है। वहीं ISS में मौजूद वैज्ञानिक लगातार स्पेसक्राफ्ट में मौजूद वैज्ञानिकों से संपर्क करते रहते हैं और उन्हें ज़रूरी जानकारियां देते रहते हैं। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ISS के नज़दीक आता है, ISS का रोबोटिक आर्म स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लेता है। रोबोटिक आर्म स्पेस स्टेशन के लिए एक हाथ की तरह ही काम करता है, जिसके द्वारा ISS के खराब हिस्सों को बदला जाता है और अंतरिक्ष यात्री भी इसकी मदद से स्पेस वॉक के लिए बाहर आ सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट के एंट्री गेट को रोबोटिक आर्म के द्वारा बड़ी सावधानी से ISS के एंट्री गेट से अटैच कर दिया जाता है
और जैसे ही ये दो गेट एक दूसरे में समा जाते हैं तो आईएसएस में मौजूद वैज्ञानिक एंट्री गेट को खोल देते हैं। उधर दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट में मौजूद वैज्ञानिक भी स्पेसक्राफ्ट का दरवाज़ा खोल देते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए वहाँ हर चीज़ हवा में तैरती रहती है और इसी का फायदा उठाते हुए स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट आसानी से हवा में तैरते हुए आईएसएस में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आईएसएस और स्पेसक्राफ्ट इतनी अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाते हैं कि बाहरी वातावरण से एक सूक्ष्म जीवाणु भी अंदर नहीं आ सकता। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में एक निश्चित समय के लिए ही भेजा जाता है। उसके बाद नए वैज्ञानिकों का दल अंतरिक्ष में चला जाता है और पुराना वाला दल अपनी रिसर्च के परिणामों के साथ वापस पृथ्वी पर आ जाता है। तो अब समय है आईएसएस में पिछले कुछ महीनों से रह रहे एस्ट्रोनॉट की घर वापसी का। नए वाले दल के आईएसएस में प्रवेश करने के कुछ समय तक उनका मेल मिलाप होता है, एक दूसरे का हालचाल पूछा जाता है और उसके बाद पुराना वाला दल उसी एंट्री गेट से स्पेसक्राफ्ट में प्रवेश कर जाता है। स्पेसक्राफ्ट में जाने के बाद दोनों तरफ से एंट्री गेट को बंद कर दिया जाता है और स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे आईएसएस से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रनवे पर लैंडिंग कर लेता है। इस तरह से एस्ट्रोनॉट आईएसएस से पृथ्वी पर वापस लौटते हैं। वहीं स्पेस स्टेशन में मौजूद यात्रियों को समय समय पर जरूरी सामान, उपकरण, खाने पीने की वस्तुएं और पानी मानव रहित विमानों के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। और आजकल यह काम एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से कर रही है। अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि इस महान प्रोजेक्ट मतलब कि अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नासा ने बनाया है, तो आपको बता दूं कि आईएसएस का निर्माण और इसे अंतरिक्ष में स्थापित करने का कार्य केवल नासा या अमेरिका ने नहीं बल्कि 15 देशों ने मिलकर किया है और इसी कारण इसके नाम के आगे इंटरनेशनल लगा है और इन 15 देशों में हमारा भारत देश शामिल नहीं है। आईएसएस को बनाने में करीब 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा हुआ था और इसे 2011 तक ही अंतरिक्ष में रखने की बात हुई थी, लेकिन बाद में एक करार के तहत इसे बढ़ाकर 2024 कर दिया गया। और साथ ही आईएसएस की एक मज़ेदार बात ये भी है कि आईएसएस में अंतरिक्ष यात्रियों के वर्कआउट के लिए एक जिम भी है, जहां पर वे वर्कआउट करके अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे अगर आपको कभी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले शनिवार को शाम 6 बजे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।